Hello everyone, welcome to Sharp Mind. So today we are going to read the chapter Reach for the Top, which is from class ninth. So in this chapter there are two parts. So chapter में दो this chapter there are this chapter is about two brave ladies, दो ब्रेव वुमेंस के बारे में ये चैप्टर है. इन द फर्स्ट पार्ट इज संतोष यादव के बारे में जो हम आज अभी पढ़ने वाले. शी इज़ अ माउंटेनियर, राइट. नाउ इन द सेकेंड पार्ट विच इज़ ऑफ मारिया सरापोवा. हु इज़ मारिया सरापोवा? मारिया सरापोवा इज़ अ रशियन गर्ल. सो रीच द समिट्स वुमेंस टेनिस व्हेन शी वाज बेयरली 18 ईयर्स. जब 18 ईयर्स की एज में ही वो कैसे अपने गोल रीच करती है, कैसे टेनिस वर्ल्ड में बहुत आगे तक जाती है. सो दैट वी आर गोइंग टू learn in our next part, which is will be in our next video. So in this video we are going to learn about Santosh Yadav. So who is Santosh Yadav? The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice, was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, तो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, वॉज नॉट जनरली वेलकम, राइट. ऐसे एक समाज में शी इज़ ए वो ऐसे वो दो बार, नॉट ओनली वंस, दो बार उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ी है. और वो ऐसे समाज में उनका बर्थ हुआ था. किसका? संतोष यादव का. ऐसे समाज में शायद बॉर्न जहाँ पे सन का बर्थ होना इज़ ए ब्लेसिंग, काइंड ऑफ ब्लेसिंग. बट एक डॉटर का बर्थ होना वो उतना ब्लेसिंग, मतलब बद्दुआ तो नहीं मांगते थे. कर्स मीन्स व्हाट? बद्दुआ तो नहीं मानते थे, बट उतना वेलकम भी नहीं करते थे. या नॉट वेलकमिंग काइंड, राइट. वुमेन का मतलब डॉटर का उतना वेलकम नहीं करते थे, बट सन का बर्थ होना ब्लेसिंग समझते थे. सो इन द सेम वे व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी मदर जो संतोष की मदर थी वो एक्सपेक्टिंग इन द सेंस व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, राइट. जब संतोष को प्रेग्नेंट थी, उसकी मदर जब प्रेग्नेंट थी, ए ट्रैवलिंग हॉली मैन. सो एक हॉली मैन इन द सेंस जो प्रीस्ट होते हैं, जो कुछ भविष्य के बारे में बताते हैं, कि मतलब आशीर्वाद देते हैं कि आपका बेटा हो, बेटी हो, द काइंड ऑफ थिंग. गिविंग हर इज़ ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग देता है कि वो उनकी मम्मी को, संतोष की मम्मी को ब्लेसिंग देता है कि एज्यूम दैट सी वांटेड ए सन. सो ऐसा ब्लेसिंग देते हैं ना कि जाते जाते कि आपको बेटा होना चाहिए, कि उनको पता होता है कि वहाँ पे सभी लोग बेटा एक्सपेक्ट करते हैं, राइट. सो उनको लगता है कि हाँ, हो सकता है कि ये इनको भी बेटा ही चाहिए, तो इन्होंने भी क्या किया, बेटा का उन्होंने मतलब ब्लेसिंग देते हैं कि आपको बेटा होगा. देन but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. So but एक सरप्राइज़ होता है, सभी सरप्राइज़ हो जाते हैं, इंक्लूडिंग दैट होली मैन, कि ये क्या हो रहा है. कि उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वहीं पे खड़ी होती है, जो अनबॉर्न चाइल्ड, इन द सेंस अनबॉर्न चाइल्ड कौन है यहाँ पे? संतोष यादव है. सो वहाँ पे खड़ी होती है और वो बोल रही होती है कि हमें बेटा नहीं चाहिए, हमें बेटी ही चाहिए. सो वो जैसे ही सुनते हैं कि सब शॉक हो जाता है, बिकॉज इन दैट वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पे एवरीवन यूज्ड टू एक्सपेक्ट अ बॉय ओनली. बॉय का आना मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब बहुत ब्लेसिंग माना जाता था. बट वहाँ पे इनको एक गर्ल चाहिए था. एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड, इंक्लूडिंग हॉलीमैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड. मतलब ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. सो ब्लेसिंग दे देता है, जैसे कि वो ओल्ड वुमेन बोलती है, वो जो उनकी ग्रैंड मदर बोलती है, वैसे उनको ब्लेसिंग दे देता है. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. जैसे ब्लेसिंग उसने दिया है, द ब्लेसिंग वो जो प्रिंस देता है, वो ब्लेसिंग जैसे कि पूरा हो गया. ऑब्वियसली दे गॉट ए उनका एक बेबी बर्थ हो जाती है, विच इज़ गर्ल, जो संतोष यादव होती है. बट एक्चुअली रीज़न क्या था? द ब्लेसिंग सीम टू वर्क. संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली विथ 5 सन्स. अभी यही रीज़न था. ऑलरेडी उनके 5 बॉयज़ थे, 5 सन्स थे, 5 बेटे ऑलरेडी थे. तो ये छठा था, उनको एक्चुअली उनको गर्ल ही चाहिए था, बिकॉज 5 बेटे ऑलरेडी थे. सो यही रीज़न था, वो गर्ल का डिमांड कर रहे थे. नाउ a sister of 5 brothers, she was born in the small village of Joniawas of Rewa district in Haryana. सो ये एक सिस्टर थी, 5 ब्रदर थे इनके. ऑब्वियसली शी वॉज बॉर्न इन, कहाँ इनका बर्थ कहाँ हुआ था? शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रिवा डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा में उनका बर्थ हुआ था, जहाँ पे रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, विच इज़ इन जो रिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जोनियावास में उनका बर्थ हुआ था. द गर्ल वॉज गिवन द नेम ऑफ संतोष. क्या नाम दिया था? संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट मीन्स कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन, एक सेटिस्फैक्शन हो जाना. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर
सेटिस्फाइड नहीं होती थी वो अपने प्लेस से, इनर प्लेस, इनर ट्रेडिशन, वे ऑफ लाइफ, उनके अपने जीने के तरीके से वो कभी सेटिस्फाई नहीं रहती थी संतोष. शी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, शी प्रीफर्ड शॉर्ट्स. नाउ जैसे वहाँ पे ये सबसे अलग ही होते थे. जैसे वहाँ पे वहाँ के गर्ल्स जो है ट्रेडिशनल वे लिविंग रहते थे, ट्रेडिशनल ड्रेसेस वेयर करते थे, बट संतोष हमेशा शॉर्ट्स में रहना प्रेफर करते थे. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट कंटेंट दैट if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. सो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जैसे उसको बिगिनिंग से ही वो ऐसा था कि अगर ये सही है, ऑब्वियसली हमें भी वही करनी चाहिए. अगर हम सही है, कोई डिसीजन हमारा हमें सही लग रहा है, अगर उससे किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हमें क्यों चेंज करें, राइट? हम खुद को क्यों चेंज करें? दे विल चेंज, राइट? नॉट मी. वाई वुड वी, राइट? हमें क्यों खुद को चेंज करनी अगर हम गलत ही नहीं है तो. अगर हमारी कोई डिसीजन से हमें खुद को दूसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, दूसरों को कोई हार्म नहीं कर रहा है, हमें खुद को अच्छा लग रहा है, तो हमें चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? इससे दूसरों को अगर प्रॉब्लम नहीं तो उनको ज़रूरत है कि उनको चेंज होने की ज़रूरत है, राइट? इन द सेम वे संतोष ऑल्सो यूज टू थिंक लाइक दैट. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंडओनर्स who could afford to send their children to the best school. एफ्लुएंट मीन्स लाइक बहुत अमीर थे, लाइक काइंड ऑफ पैसे बहुत ज़्यादा, वेल टू डू फैमिली. एफ्लुएंट मीन्स वेल टू लैंड ऑनर्स थे हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल में भेज सकते थे, इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय. बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, प्रिवेलिंग मीन्स कंटिन्यूस, जो कस्टम था उनका फैमिली में, जो कस्टम चलता आ रहा है, वो कस्टम के संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल. उस कस्टम की वजह से जो कंटिन्यू चलता आ रहा था, उसकी वजह से लोकल विलेज के स्कूल में उनको पढ़ना पड़ा था, जबकि उनके पास इतना वेल टू डू मतलब अच्छे पैसे थे, तो वो अच्छे स्कूल्स में, सिटीज़ के अच्छे कंट्रीज़ में भेज के उनका अच्छा एजुकेशन हो सकता था. सो शी डिसाइडेड टू फ्लाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड. लाइक दैट टाइम व्हाट शी डिसाइडेड कि अच्छे टाइम आने पे मैं अपना कुछ चेंज करूँगी. बस शी वॉज वेटिंग फॉर द करेक्ट मोमेंट, राइट मोमेंट, राइट? एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16. जब वो 16 ईयर्स की हो चुकी थी. एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन अ विलेज यूज टू गेट मैरिड. संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. Like at her age 16 years, like everyone used to get married at that age in that पर्टिकुलर प्लेस. वहाँ पे गर्ल्स का शादी 16 ईयर्स में हो जाता था, बट शी इज़ द ओनली गर्ल कि उनको मैरिज करना नहीं था. शी वॉज नॉट रेडी फॉर दैट. शी वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स भी उनको प्रेशर कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे कि यू हैव टू गेट मैरिड बिकॉज इट्स योर एज नाउ. फिर वहाँ पे ऐसा माना जाता था 16 ईयर्स में उनका गर्ल्स का शादी हो जाना चाहिए. नाउ ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. लाइक उतना जल्दी शादी करना लास्ट थिंग ऑन हर माइंड मीन्स वो लास्ट ऑप्शन था, लीस्ट ऑप्शन था उनका शादी का ऑप्शन, राइट? शी वांटेड टू डू थिंग्स लाइक शी वांटेड टू डू मोर, लाइक बहुत अच्छा ज़्यादा कुछ करना चाहती थी अपना लाइफ में. शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन. वो उसने पेरेंट्स को धमकी दे रही थी. इट्स ए काइंड ऑफ लाइक प्यार से बोल रही थी कि अगर मैं शादी नहीं करूँगी, इफ़ यू विल नॉट गिव मी ए प्रॉपर एजुकेशन, राइट? मुझे पढ़ाई करनी तो पहले, देन आई विल गेट मैरिड, राइट? शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली. लाइक वो अपने घर छोड़ देती है एंड खुद से वो एनरोल कर लेना, मतलब कहीं पे ज्वाइन हो जाना. वो कहाँ ज्वाइन हो जाती है, एनरोल कर लेती है इन ए स्कूल इन दिल्ली में खुद से वो ज्वाइन हो जाती है. व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees, right? Her parents then agree to pay for her education. Then उसके parents उनको बोलते हैं कि जैसे kind of blackmail करने की कोशिश करते हैं, we are not going to pay your fees वगैरह हम पे नहीं करेंगे अभी. So अभी आपको सो दैट शी विल बी रेडी फॉर द मैरिड, मतलब मैरिज के लिए वो रेडी हो जाए. तो वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अब बस हो गया, अब तुम्हारा पढ़ाई वढ़ाई का, तो हम तुम्हारा कोई एजुकेशन के लिए हम कोई मतलब पैसे पे नहीं करने वाले. तो उसके बाद वो बहुत पोलाइटली शी रिप्लाइड what her plans, working part time. She wanted to work part time job करेगी, then she will pay her own fees, like फीस अपना खुद का पे करेगी. so it's a kind of वो बोलती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है आपके फीस के भी, I will do it by myself, right? by doing part time job. her parents then agreed to pay for her education. फिर उसके बाद पेरेंट्स को समझ में आता है कि ऑब्वियसली इससे भी नहीं होने वाला है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब जाने की ज़रूरत नहीं, विल पे दैट मनी. सो वो पे करने के लिए एग्री कर जाते हैं. देन विशिंग ऑलवेज स्टडी ए बिट मोर and with her father slowly getting used to her urge for
मोर एजुकेशन। आर्ज मीन्स उनका जिद, किसका जिद, आर्ज इन द सेंस वो भी बिट मोर मीन्स जितना भी पढ़ाई करो वो संतोष यादव को बहुत कम लगता था। शी वांटेड टू स्टडी मोर, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती थी वो। यूज टू हो गए थे, हु हिज पेरेंट्स वेर यूज टू, फादर जो थे यूज टू हो गए थे, उनका जिद था। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, ऑब्वियसली शी पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। शी जॉइंड महारानी कॉलेज, कहाँ पे वेंट, वेयर शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। शी जॉइन महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। का वो ज्वाइन करी थी व्हेन शी हैड कम्प्लीटेड एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन के लिए। संतोष पास द हाई स्कूल एजुकेशन एंड वेंट टू जयपुर। हाई स्कूल एजुकेशन के बाद भी उसने कहाँ ज्वाइन किया फर्दर स्टडीज़ के लिए, महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। कस्तूरबा हॉस्टल में एक अपने लिए एक रूम लेती है। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द, संतोष यादव जिस हॉस्टल पे रहती थी, दैट हॉस्टल वाज फेसिंग टूवर्ड्स अरावली हिल्स। अरावली हिल्स पे उनका रूम फेस करता था। आई यूज़ टू वॉच विलेजेस फ्रॉम माई रूम, सो शी यूज़ टू वॉच विलेजेस फ्रॉम हर रूम लाइक गोइंग अप द हिल्स एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए वाइल। सो वैनिशिंग इन द सेंस गायब हो जाना, जैसे ही वो ऊपर चढ़ता हुआ दिखती थी फिर वहाँ से सडनली गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, चेक इट आउट इन द सेंस फाइंड आउट, जाके देखना चाहती थी कि हो क्या रहा है वहाँ पे। कि आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, वहाँ पे उसके अलावा बस कुछ माउंटेनियर्स थे, उसके अलावा और कोई उनको दिखाई नहीं देता। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम, वो उसने पूछा कि इवन आई ऑल्सो वॉन्ट टू जॉइन यू ऑल। सो उसने पूछा उनसे, तो टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे answered in a affirmative and motivated me to take to climbing. So affirmative way means वहाँ पे बहुत politely उन लोगों ने भी बहुत पॉजिटिव वे में उन्होंने भी रिप्लाई किया कि दे आंसर्ड इन द affirmative and motivated me. affirmative means बहुत politely उन्होंने भी आंसर किया, yes of course you also can join, और मोटिवेट भी किया क्लाइंबिंग में। देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंगर। देन आफ्टर दैट देर वॉज नो लुकिंग बैक, उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा। इन सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उसने उतना से ही स्टॉप नहीं किया, वो इतना ब्रेव थी कि वो उतना ही नहीं कि उन्होंने अपना फर्दर स्टडीज़ कंप्लीट कर लिया, माउंटेन चढ़ लिया, उतना ही नहीं, उसने आगे भी करने का, कंटिन्यू करने का, सो इतना डिटरमाइंड थी। शी इज़ अ वेरी डिटरमाइंड एंड सो उसके बाद उसने क्या किया, शी सेव्ड मनी सेव करना स्टार्ट किया और एनरोल कर लिया। ऑब्वियसली अगेन शी जॉइन इन उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट, जो माउंटेनियरिंग सिखाता है वो इंस्टीट्यूट में वो ज्वाइन हो जाती है। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल। सो अप्रैल में उसका जो सेमेस्टर था वो एंड होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th of May। जो पहले अप्रैल में एंड होने वाला था वो आगे हो गया, 1 month बाद एंड हुआ। सो उसने क्या किया, एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st। सो उनको उत्तरकाशी 21st में जाना ही था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपॉलॉजी टू माई फादर, विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। उसने क्या किया, उसने उसके बाद डायरेक्टली, ऑब्वियसली अप्रैल में जो एंड होने वाला था उनका सेमेस्टर, वो कब एंड हुआ था, मई में, तो उनका ऑब्वियसली 1 month का वहाँ पे चला गया था और उनको 21st को उत्तरकाशी में उनको जाना था। शी वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, बट उसको टाइम घर जाने का वापस टाइम ही नहीं मिला। सो इसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक, घर जाने के बजाय उन्होंने सीधा यहाँ पे उत्तरकाशी ट्रेनिंग पे चली गई। और शी हैड रिटन ए लेटर टू हिज फादर कि उसका परमिशन के बिना हाउ शी एनरोल्ड एट उत्तरकाशी ना, बिना परमिशन के उत्तरकाशी में एनरोल कर ली खुद को, जिस माउंटेनियरिंग जो सिखाते हैं। तो उसके बारे में वो एक अपॉलॉजी लेटर लिखती है उसके फादर को। Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Expedition in the sense, thereafter Santosh went on expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. So उसके बाद जब भी छुट्टी मिलता था वो जाना स्टार्ट करी थी। After Santosh went on expedition every year. Expedition in the sense a long journey, किसी पर्पस के लिए किसी जर्नी करना ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में। उसने एवरी ईयर मतलब ग्रुप के साथ में लॉन्ग जर्नी के लिए जाया कर देती है। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली वो बहुत जल्दी, रैपिडली इन द सेंस बहुत जल्दी उसका मतलब क्लाइंबिंग स्किल्स जो है बहुत जल्दी सीख गई थी। ऑल्सो ऑब्वियसली शी इज़ वेरी डिटरमाइंड तो थी ही वो। ऑल्सो शी डेवलप ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड।
जो उसके पास उसकी बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग है, रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग थी, इक्विप्ड विद एन आयरन विल, लाइक उनका बॉडी ऐसा था जैसे कि आयरन था, फिजिकल एड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, द कल्मिनेशन ऑफ अ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। सो कल्मिनेशन इन द सेंस एंड उनका कब हुआ था, कंप्लीट एंड जो उनका हार्डवर्क जो था वो कंप्लीट कब हुआ था, मतलब जो माउंट एवरेस्ट वो चढ़ चुकी थी 1992 में। उसे वो इतना स्ट्रॉन्ग थी, उसका इस काइंड ऑफ लाइक मेंटल टफनेस था, वो उसने खुद को इतना, वो इतना हार्ड वर्कर थी। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनर्स इफ शी कुड जॉइन देम, एट barely 20 years of age, संतोष यादव स्केल्ड एट माउंट एवरेस्ट, बिकम द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। 4 साल पहले उसने उसने माउंटेनर्स को ज्वाइन, अरावली हिल्स में पूछा था कि कैन आई ऑल्सो ज्वाइन यू, बहुत शाई करते हुए पूछी थी कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ। वहाँ पे उन्होंने जैसे रिप्लाई दिया था बहुत पोलाइटली। इन द सेम वे उसके 4 साल बाद ही उसने माउंटेनियर को इतना ज़्यादा अचीवमेंट उसने ले लिया कि माउंटेनियर को उसने नॉट ओनली वंस ट्वाइस, 2 बार उसने क्लाइंब किया। नाउ becoming the youngest woman in the world to achieve the feat, if her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, not of her concerns for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers में साथ में जो उनके जाते थे वो क्लाइंबर्स भी थे, जो उनके सीनियर्स भी थे, सब उनसे बहुत इम्प्रेस थे, क्योंकि उनका जो सीनियर्स इम्प्रेस थे क्यों, उनका मेंटल स्ट्रेंथ जो था, बहुत फिजिकल फिटनेस था, मेंटल स्ट्रेंथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ऑब्वियसली बिना फैमिली में बिना बताए वो खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना ली थी, खुद को हर कंसर्न फॉर, और दूसरों के लिए उनके प्रति जो others and desire to work together with them found for her a special place in the heart of fellow climbers। so वो not only वो खुद के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचती थी, दूसरों की मदद भी करती थी। सो इसीलिए उनके सीनियर्स तो उनके साथ उनको बहुत मतलब बहुत हैप्पी थे ही, इम्प्रेस थे ही, बट उनके साथ में जो फेलो क्लाइंबर्स भी थे, सो वो लोग भी उसके संतोष यादव के साथ में बहुत खुश थे और बहुत इम्प्रेस थे। नाउ during the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climbers who lay dying at the south core. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen. She not shared her oxygen with him. Like ड्यूरिंग 1992 में भी जब एवरेस्ट का जब मिशन हुआ था, तब उसके साथ 2 जो क्लाइंबर्स थे, शी वॉज लाइक हु ले डाइंग एट द साउथ कोल, शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। एक जो ऐसा था उसको एक को सेव करने में वो अनसक्सेसफुल थी, शी वॉज अनेबल टू डू दैट। बट हाउएवर एक ऐसा जान था उसने जिसका जान बचाया था, मोहन सिंह था, हु वुड हैव मेट विद द सेम मिशन में उसने भी उसका साथ दिया। बट उसने क्या किया, उसने उसका जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसने शेयर किया किसके साथ में, मोहन सिंह के साथ में। अगर नहीं किया होता तो उसका जान नहीं बचता, राइट। तो वो मतलब स्ट्रॉन्ग थी, और उसके साथ स्ट्रॉन्ग ही नहीं, सिर्फ वो लोगों की मदद भी बहुत करती थी। जैसे कि उतने दूर जाके माउंट एवरेस्ट पे जाके वो खुद के, कोई भी वो खुद के बारे में सोचेगा, राइट, मैं कैसे अपना ऑक्सीजन सिलेंडर दे दूंगा, तो क्या पता मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे कौन देगा, राइट। बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, उसने इंस्टेड ऑफ हर सब उसने जान बचाना, दूसरे का जान बचाना ज़रूरी समझा। सो शी सेव्ड वन लाइफ। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. So, 12 month के after 12 months, संतोष के found herself member of Indo-Nepalese के women's expedition in the sense एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो जाते हैं एक प्लेस से दूसरे से ट्रैवल करते हैं, तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो उसको इन्वाइट किया था। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम। सो उसके बाद सेकेंड टाइम था जो उसने एवरेस्ट पे चढ़ा था, द सेटिंग ए रिकॉर्ड एज द वुमेन ओनली टू हैव स्केल द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। एक बार तो उसने 1992 में ग्रुप के साथ में मिशन में किया था, जिसमें एक का लाइफ उसने सेव किया था, और दूसरा बार ये था जो आफ्टर 12 मंथ्स शी हैज़ जॉइंड इंडो नेपालीज वुमेंस एक्सपीडिशन इन द सेंस वुमेन्स का एक ग्रुप होता है जो ट्रैवलिंग के लिए ट्रैवल करते हैं, जो यहाँ पे माउंटेनियरिंग कर रहे थे, जो उनके ग्रुप में उसने ज्वाइन किया था, उनके साथ में सेकेंड टाइम इसने माउंट एवरेस्ट पे उसने क्लाइंब किया था। द सेटिंग ए रिकॉर्ड वुमेन्स टू हैव स्केल द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। 2 बार चढ़ने का उसने रिकॉर्ड भी सेट कर लिया था। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। एनल्स मीन द सेंस यहाँ पे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड में उसमें एक रिकॉर्ड में उनका नाम भी चढ़ गया था, जो सेकेंड टाइम्स माउंटेनियरिंग जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था, उसने अपना नाम भी
लिखवा लिया था ना, उसका नाम भी आ गया था। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. Bestowed in the sense top, जो एक अवार्ड होता है उसे एक ऑनर दिया था, उसके एक अवार्ड भी मिला था। वो कौन सा इंडिया टॉप ऑनर्स अवार्ड है, वो पद्मश्री अवार्ड। उनको एक अवार्ड भी मिला था after climbing twice a mountain, right? Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some in then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable." ऑब्वियसली वहाँ पे जाके उतने जब उसने वो क्या बोलती है कि इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉमिटी ऑफ द मोमेंट। यहाँ पे उस एनॉमिटी ऑफ द मोमेंट मीन्स मोमेंट को वेरी लाइक बहुत अच्छा मोमेंट, ऐसा बहुत लाइक बहुत ऐसा प्राउड मोमेंट था उनके लिए। जो देन आई अनफोल्ड, वहाँ अनफोल्ड करना, वहाँ पे जाके एक इंडिया का ट्राई कलर का एक झंडा फहराना, वहाँ पे जाके कुछ देर उसको पकड़ के रूफ में खड़े रहना, उनके लिए बहुत बहुत मतलब जो ऊंचा करके अपना झंडा को वहाँ पे तिरंगा लहराना उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। जब इंडिया के जैसे इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, ऑब्वियसली स्पिरिचुअल मोमेंट होगा जाके इंडिया को परेड करना, वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, वो भी नॉट ओनली वंस ट्वाइस चढ़ना, और ऊपर से वहाँ पे जाके इंडिया का जो तिरंगा है उसको अनफोल्ड करना, ऑब्वियसली वो एक प्राउड मोमेंट तो होगा ही। ऑल्सो ए fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। वो इतना ही नहीं थी, वो लोगों की हेल्प भी करती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग भी थी, लाइक डिटरमाइंड भी थी। इतने सारों के अलावा वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग, मतलब वो एनवायरमेंटलिस्ट, वहाँ फेरवेंट इन द सेंस स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स। एनवायरमेंटलिस्ट इन द सेंस वो एनवायरमेंट के बारे में भी इतना ही सोचती थी। कैसे वहाँ पे इतना सारा गार्बेज, 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज वहाँ से कलेक्ट करके आई थी हिमालय से, ताकि उसका यूसेज हो सके, राइट। सो इस वे में हमें पता चलता है कि कितना वो डिटरमाइंड थी संतोष यादव के बारे, हाउ डिटरमाइंड शी इज़, लाइक हाउ यूज्ड टू हेल्प अदर्स, राइट। उसके जो फेलो क्लाइंबर्स थे उनको कैसे हेल्प करती थी, कैसे किसी का जान बचाए और कैसे not only once, twice she has climbed the mountain and उसके बाद कैसे उसने एक प्राउड मोमेंट को कैसे उसने बताया, एक्सप्लेन किया, और वहाँ से कैसे उन गार्बेज को लेकर आना एज ए ट्रू एनवायरमेंटलिस्ट, राइट। तो दैट्स इट फॉर संतोष यादव के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो विल कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मरिया शारापोवा के बारे में। सो फॉर दैट kindly do subscribe, like and share my YouTube channel. Thank you.